पता चला तू किसी अच्छी फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर क्यों नहीं आ जाता? राजा बनो मत, पो 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 क्या कर रहा है? अपने साथ अच्छे लोग बिठाया कर, तेरे दिमाग चले। भूत चुड़ैलों की संगत करता तभी तेरा दिमाग खराब हो रहा है। सिद्धू साहब। हाँ जी। आप मेरी ड्रेस देख के तो समझ ही गए होंगे, आज हम आज से 500 साल पीछे जा रहे हैं। जी हाँ, जब राजा महाराजाओं का जमाना होता था। क्या जमाना होता था, कितनी शान और शौकत के साथ रहते थे। लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, पता नहीं इतने सारे कपड़े राजा लोग पहनते कैसे थे, मेरे को समझ में नहीं आता। चलो पहन भी लेते थे, लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी जब उनका पेट खराब होता होगा तो उतारने से पहले ही वारदात हो जाती होगी। और मान लो अगर उतार भी लेते होंगे तो ये खंजर इतने सारा कुछ दबाया, मुझे लगता है कपड़े उतारते उतारते ना कभी कभी अपना ही खंजर कहीं ना कहीं लग जाता होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमें तो हिस्ट्री की नॉलेज है, हमारे दर्शकों को भी, हमारी देश की जनता को भी हिस्ट्री की उतनी नॉलेज है कि नहीं है? जी भाई साहब, आप बताइए, ये जो ताजमहल है ये किस चीज की निशानी है? अपनी मोहब्बत की निशानी है। हाँ, मोहब्बत की निशानी है। हाँ। मोहब्बत की निशानी कैसे हुई बाजी? ताजमहल में बेडरूम तो एक भी नहीं बना हुआ। हम तुम्हें कमरे में बंद हो। ये चाबी जो आपने यहाँ पे टांगी हुई, ताजमहल की चाबी तो नहीं लॉक करके ले आए हैं? नहीं। उस टाइम शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था, तो आपने कभी अपनी बीवी के लिए कुछ बनाया ऐसा? हाँ, गई दिवाली में सोने का हार बनाया था। आपके बच्चे कितने भाई साहब? 2 बच्चे हैं। एक हार देके 2 बच्चे। हाँ। वाह, क्या इन्वेस्टमेंट है। हार भले ही भाभी का हुआ लेकिन जीत इन्हीं की हुई भाई साहब। शुक्रिया सर। आप में से किसी को पता है मुगलों और राजपूतों की लड़ाई कहां पे हुई थी? मुझे पता है सर कि राजपूतों और मुगलों की लड़ाई कहां हुई थी? यस सर। उस समय आप थे वहां? नहीं सर, पर मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है सर। पानीपत में हुई थी लड़ाई। पानीपत में हुई थी लड़ाई? यस सर। ये पक्की बात है, पानीपत में ही हुई थी लड़ाई? सर जी। हल्दी घाटी में हुई थी। नहीं सर, आप गलत बता रहे हैं। पानीपत में हुई। मैंने बीए किया है, हल्दी घाटी में हुई थी। नहीं सर, पानीपत में हुई थी। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? यस सर। तो चुटकुलों वाली किताब तो नहीं पढ़ के आ गए? नहीं सर। अभी फैसला करते हैं, राजा मैं हूं, लड़ना नहीं मेरे सामने। भाई साहब, हल्दी घाटी में हुई थी पक्का? हाँ पक्का। आपको कैसे पता? आप हल्दी बेचते थे वहां? नहीं, मैंने बीए किया है, हल्दी घाटी में हुई थी। तो जिसने बीए किया इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल सकता। वैसे क्या करते हैं, नौकरी क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। कौन सा बिजनेस? प्रिंटिंग का। आज यहाँ बैठे तो कौन संभाल रहा है उधर? सेक्रेटरी है ना। सेक्रेटरी भी रखा हुआ है? लड़का के लड़की? लड़की है। लड़की रखी है? तो सेक्रेटरी क्या करती है वैसे ज्यादातर? मैं नहीं रहता हूँ तो वो सब संभाल लेती है। आपको भी संभालती है? हाँ, संभाल लेती है। आप बोली तो जा रहे हैं अभी अभी कैमरा के शौक में, लेकिन जब एपिसोड आएगा ना, हाँ। भाभी संभाल लेगी आपको अच्छी तरीके से। हसीना, तुम बड़ी लिपस्टिक लगा के आई हो। जमा लो। आप बैठ जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि पानीपत हल्दी घाटी का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आपकी लड़ाई यहाँ पे जरूर होएगी, ये मेरे को पता है। बैठ जाइए। शुक्रिया सर। आपका नाम क्या बताया आपने? अमरीश दानी। शुक्रिया अमरीश जी। आपका क्या नाम बताया आपने? चेतन पाटिल। आप क्या करते हैं वैसे बाय प्रोफेशन? मैं बैंक में हूँ सर। बैंक में क्या करते हैं आप? बैंक में सर्विस में, बैक ऑफिस को, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। बैंक में भी ऑपरेशन होते हैं? नहीं सर। नहीं सर। तो आप क्यों करते हैं फिर? नहीं, मेरे को मोटा मोटा बताइए क्या होता है बैंक में, मेरे को पता नहीं है, सच्ची में मेरे को पता क्या होता है। सर मैं झूठ नहीं बोलना, मैं बंद कर दूंगा। बताइए क्या होता है बैंक में, क्या करते हैं आप? मैं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में हूँ। वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली जाती है सर। इंश्योरेंस करते हैं आप? Yes, अपनी sir. की है? यस सर। आज करवा के आए थे? यस सर। तो इंश्योरेंस करते तो क्या होता है उसमें पैसे? क्या मेरे को आज तक इंश्योरेंस वालों का पता नहीं चला कि चक्कर क्या होता है इनका। पहले हम पैसे देते हैं, फिर आप वही पैसे हमें वापस करते हैं। यस सर। साथ में आपको इंश्योरेंस कवर भी देते हैं। इंश्योरेंस कवर क्या होता है? लेमिनेशन करके तेरे चढ़ाते हैं। बड़ा अजीब सा बिजनेस है भाई इनका। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए आपको दिया। यस सर। आपके पास कोई ऐसा प्लान है 10 साल के बाद मुझे 20 करोड़ मिले? नहीं सर, ऐसा कुछ प्लान नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक लूटना पड़ेगा। बैंक लूटना पड़ेगा सर जी। आपकी नौकरी तो गई। अभी सुनेंगे आपके मैनेजर। चलिए, शुक्रिया पाटिल साहब, मेहरबानी। बैठ जाइए।
भाई आपको पता है मैंने आज ये गेटअप क्यों बनाया हुआ है? क्यों? यहां से बड़ी दूर ना हमारे एक पड़ोसी देश है, हाँ। वहां के राजा हैं कुमडंग पुडुंग। वो आज से 40 साल पहले जब युद्ध में मेला देखने आए थे तो अपनी बेटी को यहीं भूल गए थे। अच्छा। उनकी बेटी कुन चिंग पुडिंग। वो अपनी बेटी कुंग चिंग पुडिंग को यहाँ के राजा महाराजा तेज प्रताप सिंह के पास छोड़ गए थे और मैंने उनको झूठ मूठ बोल दिया कि मैं महाराजा तेज प्रताप सिंह का बेटा हूं, चिंटू तृतीय। और उनको कहा कि उनकी बेटी हमारे पास है ताकि वो लेने आए, हमें पैसे देके जाए। यस। किसकी बच्ची हमारे पास है? अरे क्या पहने तुमने? अरे मैं बताया था ना, चिंच पोकली के महाराज नहीं है कुम डंग बुडुंग, उनकी बेटी चिंग मिंग पुडिंग। वो और तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? तुम ही तो हो उनकी बेटी। क्या बनाना है, समझा कर। तू कपड़े क्यों नहीं पहन के आई? नहीं, मैं किसी महाराज की झूठी बच्ची नहीं बनूंगी। मैं अपने पापा की बच्ची ठीक हूँ और मेरे पापा किसी महाराज से कम थोड़ी ना है पाजी, है बड़े ना? महाराज हैं, बड़े महाराज हैं, बहुत ज्यादा। बस स्टैंड के पास बाथरूम बने होते ना जहाँ पे, वहां अंदर गया 2 रुपए लगते हैं। कहता भाई साहब 1 रुपए ले लो, हाथ में घर जाके धो लूंगा। ये कहेगा महाराज तेरा बात झूठ बोलती है तू। फिर तुमने मेरे पापा को गरीब बोला। मैं नहीं बनूंगी बच्ची, जिसको बनाना बना लो। अरे मैंने कहा, सुनता सही मेरी बात, मैंने कहा गरीब कहा? मैंने ये कहा बाथरूम के बाहर ना, वहां पे बस स्टैंड के पास बाथरूम में ना 2 रुपए लगते हैं। इसके पापा कहते 2 भले तुम 4 ले लो लेकिन हाथ 2 बार धोऊंगा। बाद में पता चला साबुन भी ले गया घर में उठा के। लास्ट टाइम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। और तू मान मेरी बात, वो सारी जायदाद तेरे नाम कर देंगे, हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। और जैसे ही हम अमीर होंगे सबसे पहले हम 1000 रुपए के नोट खरीदेंगे। वैसे 1000 रुपए का नोट कितने का आता होगा? 1000 का नोट 1000 में आता है और क्या? अरे नहीं, हम सेकंड हैंड खरीदेंगे, सस्ते पड़ेंगे। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, रिक्वेस्ट है, कर लो ना बच्ची की एक्टिंग प्लीज। मुझसे नहीं होती बच्ची की एक्टिंग। बच्ची की एक्टिंग होती तो तेरे से बीवी की भी नहीं है। करवा ही देना हम लोग। किसी और से करवा लो, देख लो कौन कितना करता है। यार मेरी बात तो सुन, करना क्या है देख, मान ले तुम बाहर खड़ी हो सड़क पे, तेरे को धूप लग रही बहुत ज्यादा, तो क्या करोगी तुम? ऐसे आए, पल्लू है ना? ऐसे कुंग चिंग पुडिंग बनना, भिखारन नहीं। ये क्या कर रही तू? तो करती नहीं एक्टिंग में, तो अब बस यही करना, ऐसे करना है, ऐसे चिंग पुडिंग पुडिंग बन जाएगी तू। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी किसी से बात करनी है ऐसे करनी जैसे सामने छोटा बच्चा खड़ा है। हेलो, कैसी हो तुम? हाउ आर यू? समझ में आया? ओके, ये तो बहुत आसान है। करके बताओ, आंखों का बाजार बंद करके बताओ। सीता जी आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा ऐसे बात करनी जैसे सामने बच्चा खड़ा हो। तू देख तो ले, बच्चे लगते हैं कहीं से वो। अब तुम जल्दी से जाओ, बनकर तैयार हो जाओ, चिंग पुडिंग पुडिंग। ओके, चिंग पुडिंग। हाँ चिंग पुडिंग पुडिंग, चलो। मैंने सारी तैयारी कर ली है। वाह, महाराजा कमाल कर दिया। हो गई मेरी प्लानिंग कामयाब। मैंने तो अपने नौकर को बोल दिया, मैंने कहा तू जब भी आएगा सैनिक बन के आना। कहाँ रह गया? राजा फजूल चंद, नालायक लोगों होशियार, महाराजाओं के महाराजा, उनसे भी बड़े महाराजा, मेन महाराजा स्वयं खुद पधार रहे हैं। पम 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 फिसल गया राजा। अगर हम गिर जाते और हमारी सल्तनत पे चोट लग जाती तो? बकवास कर रहा है? मैंने तेरे को कहा था सैनिक बन के आना और तू महाराजा बन के आ गया। महाराज, यही राजा वाले कपड़े मिले, मैं पहन के आ गया। महाराजा फजूल चंद, कपड़े मिलेगा क्या मतलब है गुस्ताख? अगर तुम्हें छोटी स्कर्ट मिलती तो क्या तुम मल्लिका शेरावत बन के आ जाते? दफा हो जाओ यहाँ से और जल्दी से नौकर बन के आओ। दफा हो जाओ। नौकर बन के आऊं? नौकर वोकर नहीं बनूंगा। मुकर गया। नौकर बनना है तो खुद बनो। वैसे भी एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तेरे डर गया। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक पेट में तो रह सकती है। ठोकू तेरे पेट में? तो ठीक है, फिर युद्ध होगा और जो इस युद्ध में बचेगा वही राजा होगा।
तो ठीक है फिर, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया मारे जोरों को। तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब क्या पैंट कोट पहन के आऊं? ऐसे ही लड़ते हैं, वो भी फट जाएगा यार। तो ठीक है, महाराज एक बात तो बताइए, आप जंग में प्याज काटने जा रहे हैं? गुस्ताख सैनिक, हम दुश्मन को बराबरी का मौका देते हैं। इधर आओ। हाँ। ये पकड़ो। अब तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। अब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इधर लाओ, इधर, इधर, इधर लाओ, हाथ दो। महाराज, महाराज। बस बस बस, हम युद्ध में विजयी हुए। अब बताओ Hands up। तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ठीक है, जाओ जाके चाय बना के लाओ। राजा बन के भी चाय ही बनाऊं? मैं नहीं बनता राजा, मैं सैनिक ही ठीक हूं। तो इसका मतलब है तुम अपनी पराजय स्वीकार करते हो। और एक बात सुनो, जब भी चिंचपोकली के मादा डम 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 डुडंगा है, तुम उनके सामने मेरी तारीफ करते रहना। हाँ। और हो सके तो एक काम करो, बाहर में बोर्ड लगा दो, महाराज टिंकू तृतीय का महल। महाराज बात करने से पहले 4 बार सोच लिया करो। महल, महल का बाथरूम देखा है? इतना छोटा सिद्धू पाजी आदमी गिर भी जाए तो खड़ा रहता है। यहाँ तो महाराज डुम डुम डुडंगा वाले थे। ये किसकी बारात आ गई? दूल्हे, हम इंडिया आ गए। चा 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 थुआ। हम इंडिया आ गए। एक्सक्यूज मी, मुझे आपकी भाषा नहीं आती। वहाँ का जगह है। भैया आसान है। कैसे? ये नींबू खा लो। ओए, खट्टा हो गया। आप लोग कौन हैं? सिंपल। हम लोग चिंचपोकली के राजा हैं। और ये हमारी आदा रानी। चा 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 चा। आप महाराजा डुम 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 गए? ओके, हम हैं महाराजा तेज प्रताप के सुपुत्र महाराजा टिंकू। चिंटू तृतीय। तृतीय। ये तृतीय क्या होता है? तृतीय? तृतीय मतलब क्या है कि हमारे पिताजी की 3 रानियां थी। हाँ। तो उस 3 रानियों में से हम थोड़े थोड़े हुए। हम 3-3 महीने तीनों के गर्भ रहे हैं। हम ग्रुप बेबी हैं। ये बच्चा पैदा किया कि कमेटी डाली है रानी? ऐसा नहीं है।